गांव कैलरम के जीपीएस विद्यालय द्वारा एक दिवसीय टूर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे कुरुक्षेत्र के अंदर चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को देखने गए। गीता महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को देखने का मौका भी बच्चों को मिला। इस दौरान बच्चे पनोरमा, साइंस पार्क और शेख चिली का मकबरा भी देख कर आए। जीपीएस विद्यालय का मानना है कि इस तरह के टूर के आयोजन से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है और उनकी आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक चीजों में रुचि पैदा होती है। मेरा नाम मनदीप है और मैं जीपीएस में लेक्चरर के रूप में कार्यरत हूँ। सर, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कुरुक्षेत्र में धर्मभूमि में 7 से 24 दिसंबर तक गीता जयंती का समारोह है और जहाँ पर देश से विदेश से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कलाकार, शिल्पकार वहाँ पर आए हुए हैं और हमारा मन था कि हम बच्चों को उन चीज़ों से रूबरू कराएं ताकि बच्चे जो चीज़ें किताबों में पढ़ते हैं उनको प्रैक्टिकल भी अपनी नज़रों से देखें। और बच्चों ने वहाँ पर बड़ा ही आनंद उठाया और सबसे मेन बात थी कि वहाँ पर हर एक राज्य की जो भी वहाँ पर फेमस चीज़ें होती हैं उनके अलग अलग स्टॉल लगे हुए थे और ऊपर मेंशन भी किया था कि ये जम्मू कश्मीर की है, हिमाचल प्रदेश की है, उत्तराखंड की है। और वहाँ पर बच्चों ने हर चीज़ को बारीकी से देखा और देखा कि किस राज्य में कितनी विविधताएँ हैं और इतनी विविधताओं के साथ हमारा जो भारतवर्ष है अभी भी एक खड़ा हुआ है और ये काफ़ी अच्छा मैसेज हमने उनको दिया। और कल का दिन विशेष इसलिए भी रहा कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी भी वहाँ पर आए और बच्चों ने उनको लैंड होते हुए देखा। और कहीं ना कहीं देखो, मेरा मानना है कि जब बच्चे इन चीज़ों को अपनी आंखों से देखते हैं तो उनके अंदर भी ये मोटिवेशन आता है कि क्यों ना हम भी इतना महान कार्य करें, हम भी इतने बड़े पद पर पहुँचें। और कितने मान सम्मान के साथ वो वहाँ पर आए। बच्चे तो उनसे जो देख रहे थे, उनको उनके साथ इंटरेक्ट हो रहे थे, तो उनके अंदर जो खुशी थी वो एक अलग सा ही भाव था। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी बड़ा अच्छा मैसेज दिया और बताया कि हम हर तरीके से एक हैं और हमें एकता के इस मैसेज को धर्म की नगरी में अध्यात्म के साथ भी जुड़े रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कल जैसे गीता जयंती का तो हमारा समारोह था, उसके बाद एक इतिहास से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं थी, जैसे साइंस के लिए एक विशेष है वहाँ पर पनोरमा, वहाँ गए धरोहर। और सबसे विशेष रहा वहाँ पर हर्षवर्धन का टीला, जिसे हम वहाँ पर अभी एक मकबरा बना हुआ है, शेख चिली का मकबरा बोलते हैं और हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं। वहाँ पर सबसे विशेष ये है कि बच्चों ने जानने का मौका मिला कि हमने पढ़ा इतिहास में कि हर्षवर्धन के समय में 2 राजधानियाँ होती थी, एक थानेसर और एक कन्नौज। तो थानेसर में जो मेन है वो जगह पर, वहाँ पर भी बच्चों ने विजिट किया और वहाँ पर मकबरे को देखा और उन्होंने देखा कि किस सुंदरता के साथ और किस वास्तुकला के साथ उसको स्थापित किया गया है। और वहाँ पर एक विशेष चीज़ थी कि जैसे परत वाइज ये बताया गया था कि ये किस काल का है। वहाँ पे जो अवशेष मिले हुए थे, भाई जैसे पहले कुषाण वंश था, उसके बाद गुप्त काल था, उसके बाद वर्धन वंश था। तो बच्चों ने उन चीज़ों को बड़े बारीकी से देखा और अपने इतिहास से प्रैक्टिकली रूबरू हुए। मेरा नाम पायल है सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास में। कल कहाँ गए थे आप? कल कुरुक्षेत्र के लिए हमारे स्कूल का टूर गया था। उसमें हमें बहुत आनंद आया। सबसे पहले हम पनोरमा में गए थे, जहाँ पर हमने नीचे तो पहले साइंटिफिक चीज़ें देखी और उसके बाद ऊपर गए हम। ऊपर महाभारत को बिल्कुल वास्तविकता की तरह अच्छे अच्छे चित्रों में दिखाया हुआ था, हमने वो देखा। उसके बाद हम पनोरमा के बाद हम गए थे शेख चिली के मकबरे में। मकबरा बहुत ही बड़ा था और उसके पीछे का जो पार्क था वो भी बहुत बड़ा था। हमने वहाँ पर लंच भी किया और काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हम गए थे गीता जयंती महोत्सव में। वहाँ पर हमने मेला देखा और बहुत सारे राज्यों से वहाँ पर चीज़ें आई हुई थी। कपड़ा बहुत ज़्यादा आया हुआ था और सारी चीज़ें हमने मेले में देखी और बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद हम बस में आकर बैठ गए थे और वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आते हुए हमें बहुत देर हो गई थी। यादगार रहा मतलब आपकी ट्रिप? हाँ, बहुत अच्छी ट्रिप रही। कल हम कुरुक्षेत्र टूर पे गए थे, तो हम पहली बार गए वहाँ पे शेख चिली का मकबरा देखा। वहाँ पे बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जो हमें बहुत कुछ देखने को मिला और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद हम पनोरमा में गए थे, तो वहाँ पे महाभारत का युद्ध दर्शाया गया था, जिससे हमें और भी अधिक सीखने को मिला और हमें टूर पर बहुत एंजॉय किया। हमने वहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, वहाँ पे सरोवर था, हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टूरों पर जाना चाहिए, हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम सबसे पहले तो पनोरमा में गए थे। हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी जो साइंस से रिलेटेड थी। फिर हम वहाँ अंदर गए, अंदर भी बहुत सारी साइंस से रिलेटेड चीज़ें रखी गई थी और ऊपरले फ्लोर पर महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसे मतलब उसके स्टैचूज दिखा रखे थे। और उसके बाद हम गए शेख चिली के मकबरे में। उसके पीछे बहुत बड़ा पार्क था और उस शेख चिली के मकबरे के अंदर वो 6-7 कब्रें रखी गई थी।
अवन्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। कल क्या क्या देख के आया? हम सबसे पहले पिनोरमा में गए, वहाँ पे हमने ओपन साइंस पार्क देखा जहाँ पे बहुत सारी चीजें थी, अलग अलग तरह के फ्लावर्स थे। मानवी कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5th क्लास में। कल एक दिवसीय टूर गया था आपका, क्या क्या सीखा वहाँ से? वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहले हम पनोरमा में गए थे, वहाँ मुझे सबसे अच्छी चीज़ ओपन साइंस पार्क लगा। वहाँ बहुत सारे झूले थे और वहाँ एक पिंजरे में खरगोश थे जिन्हें छूना मना था, फिर भी हमने उन्हें छुआ और हमें वहाँ बहुत इंजॉय किया। फिर हम शेख चिल्ली के मकबरे में गए, वहाँ ऊपर उनकी कब्रें थी और नीचे कमरे को दर्शाया गया था और पीछे उनके बहुत बड़ा पार्क था। फिर हम गीता जयंती देखने के लिए गए।